सत्ता में हमारी खबर अब उन सभी न्यूज मित्रों के लिए है जिन्होंने सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में निवेश किया है। और वो लोग भी ये खबर ध्यान से देखें जो इस स्कीम में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए चिंताजनक संकेत हैं, क्योंकि अब इस योजना पर कई सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या बहुत जल्द सरकार सस्ता सोना बेचना बंद करने वाली है? क्या सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम को बंद करने की कोई तैयारी कर रही है? ये ऐसी गोल्ड बॉन्ड स्कीम है जिसमें निवेशकों को बम्पर फायदा हो रहा है। इसलिए सवाल ये है, जहां पेच फंस रहा है, कि इन्हीं सवालों पर आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए ऐसी कुंजी तैयार की है जिसमें उन्हें सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बंद होने के संकेत क्यों हैं? पहले इसे समझिए। दरअसल सूत्रों के अनुसार सरकार इस स्कीम को महंगा और जटिल मान रही है। इसी कारण इसे बंद करने पर विचार किया जा सकता है और मुमकिन है जल्द कोई फैसला भी ले लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये योजना 10 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाएगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि सरकार को गोल्ड बॉन्ड स्कीम आखिर महंगा सौदा क्यों लग रही है। असल में नवंबर 2015 में इस स्कीम की शुरुआत सरकार ने खास मकसद से की थी। इसमें सरकार लोगों को बाजार से कम भाव पर सोने में निवेश करने का विकल्प देती है, लेकिन इसका मुख्य मकसद सोने के आयात को कम करना था। पर सूत्रों के अनुसार सरकार को यह महसूस हो रहा है कि ना तो ये मकसद पूरा हो रहा है और बदले में उसे नुकसान भी हो रहा है। अब स्थिति यह है कि गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पर सरकार को निवेशकों को 2 गुने से भी ज्यादा पैसा लौटाना पड़ रहा है। साथ ही मैच्योरिटी की रकम पर सालाना 2.5% का अतिरिक्त ब्याज भी सरकार निवेशकों को दे रही है। इस गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बावजूद सोने के आयात में इजाफा दर्ज किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 की पहली छमाही में गोल्ड इंपोर्ट 16% तक बढ़ गया है। इसके अलावा ये योजना सरकार को महंगी क्यों लग रही है, इसकी वजह भी आइए आपको बताते हैं। इस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत वर्ष 2015 के नवंबर महीने में हुई थी। उस समय गोल्ड बॉन्ड का इशू प्राइस 2,684 रुपए प्रति ग्राम था, क्योंकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल में पूरी होती है। इसीलिए जिन लोगों ने 2015 में गोल्ड बॉन्ड में निवेश किया था, उनकी मैच्योरिटी नवंबर 2023 में पूरी हो गई है। और तब के गोल्ड रेट के अनुसार सरकार ने निवेशकों को रिटर्न के लिए 6,132 रुपए प्रति ग्राम तय किए थे। यानी जिन लोगों ने 2,684 रुपए गोल्ड बॉन्ड में लगाए, उन्हें रिटर्न पर 228% का जबरदस्त मुनाफा हुआ। अब निवेशकों को भले ही गोल्ड बॉन्ड से फायदे हो रहे हों, लेकिन सरकार को लगता है कि गोल्ड बॉन्ड उसके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। सरकार ने इस साल बजट में भी ये बताया था कि उसके ऊपर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों का बकाया तेजी से बढ़ा है। इस बकाये का आंकड़ा मार्च 2020 में लगभग 10,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 85,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। आज आपको यह भी समझना चाहिए कि ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आखिर निवेशकों के बीच इतनी तेजी से लोकप्रिय क्यों हुई। इस योजना के तहत लोगों को सरकार जो गोल्ड बॉन्ड देती है, उसकी कीमत बाजार में मिलने वाले सोने से कम होती है। यानी गोल्ड बॉन्ड सस्ते होते हैं। साथ ही ऑनलाइन खरीदारी पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट भी मिलती है और 2.5% का निश्चित ब्याज भी है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को फिजिकल गोल्ड के निवेश पर होने वाले कई तरह के नुकसान की चिंता नहीं होती है। जैसे बाजार से गोल्ड खरीदने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत प्योरिटी को लेकर होती है, लेकिन गोल्ड बॉन्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिकल गोल्ड को घर या फिर लॉकर में सुरक्षित रखना भी अलग समस्या है, जो गोल्ड बॉन्ड के साथ नहीं है। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड योजना में मेकिंग चार्ज का भी कोई झंझट नहीं होता। यानी गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के लिए शुद्ध लाभ का सौदा है। हम आपको इस योजना पर सत्ता का एक नंबर गेम भी दिखाते हैं, जिससे आपको यह अंदाजा हो जाएगा कि लोगों में इस स्कीम के प्रति कितनी ज्यादा रुचि है। जब यह स्कीम शुरू हुई थी, तब से अब तक निवेशकों ने 72,274 करोड़ रुपए के गोल्ड बॉन्ड खरीदे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में इसकी खरीदारी में जबरदस्त इजाफा हुआ था और 27,031 करोड़ के बॉन्ड खरीदे गए थे। ये गोल्ड बॉन्ड 44.34 टन सोने के बराबर होते हैं। यानी गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड के प्रति भारत के लोगों का प्रेम आप इन आंकड़ों से समझ ही सकते हैं। भारत के लोगों को यह भी लगता है कि सोने में निवेश करना आज भी सबसे सुरक्षित और फायदे का सौदा है। पर अब खबर यह है कि सरकार इस गोल्ड स्कीम पर लॉक लगा सकती है। लेकिन इस योजना को बंद करने पर विचार क्यों है? कुछ जरूरी सवाल हमने एक्सपर्ट से पूछे हैं, उनके जवाब जानना आपके लिए भी जरूरी है।
मान लीजिए मैंने 10 साल पहले या 7 साल पहले 8 साल पहले जब ये स्कीम शुरू हुई थी, तब मैंने इसके अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए लगा दिया। उस समय सोने का रेट था मान लीजिए 40,000, जो भी था। आज वो बढ़ के हो गया 60, 70, 80, जो भी हो, रेट डबल हो गए। मेरे लिए सिक्योरिटी है, मुझे कुछ करना नहीं। अब सरकार को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डेवलपमेंट होंगे, रिस्क बढ़ेगा, तो उस चक्कर में लोग स्टॉक मार्केट्स में या कमोडिटीज़ में पैसा ना लगा के गोल्ड में लगा देंगे। जब ज़्यादा लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, सप्लाई तो लिमिटेड है, वो जो रेट बढ़े वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जंजाल बन गया। जो सरकार ने पैसा गोल्ड के नाम पे जो लेके लिक्विडिटी क्रिएट करी और उसको इन्वेस्ट किया, उस पे शायद इतना रिटर्न नहीं मिला होगा जितने प्राइस गोल्ड के बढ़ गए। तो हुआ क्या कि आपको रिटर्न मिल रहा है मान लीजिए 6%, लेकिन आपको पे करना पड़ रहा है 12%। तो ये जो इम्बैलेंस हुआ, इससे बजट पे लोड आएगा।